और उसमें से हम एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज अमेजिंग and there we will end the class. Okay. But reaching there will involve so many beautiful steps and मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें नंबर्स की तुम्हें लोगों को नहीं पता, जो कि हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें। बहुत सारे थ्योरम्स हम छोड़ देंगे, लेकिन जिस हम वो जो रिजल्ट्स हैं जो बड़े ऑब्वियस नजर आते हैं, जो कि हमें उनके प्रूफ हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम उनकी आपको कनेक्शन बता देंगे कि बुक से कहाँ से पढ़ने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो उससे। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? क्रिप्टोग्राफी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जेन्युइनली क्रिप्टोग्राफी का जो प्रॉब्लम है कि दो लोग हैं, दोनों इस नहीं जानते, दोनों इस नहीं जानते, बट दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन, सही है? कम्युनिकेशन कहाँ करनी है? सबके सामने करनी है, ठीक है? दोनों इसे नहीं जानते, उनकी आज से पहले कभी भी बात नहीं हुई, ठीक है? दोनों ने अभी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, कम्युनिकेशन कहाँ होनी है? आप सबके सामने, ठीक है? प्रॉब्लम पता क्या है? उन दोनों की ऐसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि सिर्फ उन दोनों को समझ में आए और किसी समझ में आए। they don't know anything about themselves, उनको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो आज वो दोनों बात करना शुरू करेंगे, आप लोगों के सामने बात करेंगे, जो भी बात करेंगे आप लोगों के सामने बात करेंगे, लेकिन वो पूरी कम्युनिकेशन वो सिर्फ उन दोनों को समझ में आएगी और किसी को समझ में आएगी। That's a huge claim. That's a huge claim. क्रिप्टोग्राफी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है। Okay? Everybody understand this? Okay? All right. So आज का जो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाएंगे वो प्रॉब्लम भी कुछ एग्जैक्टली तकरीबन इसी पे मैप होता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि दो लोग हैं, उन दोनों ने अपना सीक्रेट बनाना है, ओके? वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन कि वो दोनों आपस में आप सब लोगों के सामने कम्युनिकेशन करेंगे, ओके? ऑलराइट, ये वो है जो कि ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, ठीक है? ये वो है जो कि दो बंदे हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मेरा सिंबल यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया आपको थोड़ी देर बाद बताएगा, ओके? उनकी सारी कम्युनिकेशन यहाँ जो होगी ये हम यहाँ से देख सकेंगे, ठीक है? लेकिन उस कम्युनिकेशन के बाद दोनों आपस में एक सीक्रेट बनाएंगे, ओके? सीक्रेट बनाएंगे, और वो सीक्रेट इसके पास होगा और इसके पास होगा, और हम लोगों को उस सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं। That's a very very strange and powerful, extremely powerful. उनकी सारी कम्युनिकेशन वो सीक्रेट बनाते हुए पब्लिक होगी, उनकी सारी कम्युनिकेशन। यानी आप भी देख सकेंगे कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातें करने के नतीजे में इन दोनों के पास एक सीक्रेट क्रिएट होगा, और वो सीक्रेट इसके पास अपना लेकिन वो दोनों सीक्रेट एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन हम लोग वो सीक्रेट क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ यही दोनों क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन उनकी पता है तो फिर हमें भी बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं पता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो सबसे सरप्राइजिंग बात है ना कि उनकी सारी कम्युनिकेशन, उनकी आपस में जितनी कम्युनिकेशन हुई है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन हम देख सकते हैं। हाँ, समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही, और वो एक्चुअली वो सीक्रेट क्रिएट करने में दोनों यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन हम उसको यूज करके कुछ नहीं कर सकते, ओके? वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड ठीक है ना? बट द थिंग इज क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट आता है, और वो क्या है? दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, ठीक है? वो बात कोई भी बनाकर मैसेज हो सकता है, कुछ हो सकता है,
और हम क्या करना चाहते हैं बोले, और ये सारी कम्युनिकेशन कैसे होगी आप सबके सामने पब्लिक चैनल पे। ये बात सुनाई, ठीक है? ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट। Here is the central problem of cryptography. Okay? To allow two people to exchange confidential information, even if they have never met and can communicate only via a channel that is being monitored by an adversary. और एडवर्सरी क्या होता है? एडवर्सरी आप लोग हैं जो कि देख सकते हैं, बस राइट, ठीक है? देखो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि गूगल, फॉर एग्जांपल देखो गूगल और फेसबुक और आप जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आप जो भी अपना डेटा भेजते हैं वो डेटा लैन के थ्रू जाता है ना? जो भी ये लैन प्रॉब्लम बहुत, उसका मतलब अगर ये पीटीए वाले चाहें तो वो आपका सारा डेटा, अगर कोई बंदा भी इसको पीटीए की एक्सेस है तो वो तो आपका डेटा रीड कर सकता है ना? लेकिन जो मजेदार बात है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की, जो मजेदार बात है वो है कि सिर्फ आपका पता लगता है और गूगल को पता लगता है। जो पीटीए वाले हैं उन्हें कुछ पता नहीं लगता। सर वो चाहे तभी पता लगेगा, वो चाहे तभी पता लगेगा। सर्वर उनके पास उनके पास सारा डेटा होता है, वो क्या कम्युनिकेट करें, लेकिन वो डेटा उनके किसी काम का नहीं। वो जो इनक्रिप्ट करता हुआ डेटा जाएगा ना, वो सिर्फ गूगल को पता लगेगा कि वो क्या डेटा है, या आपको पता लगेगा क्योंकि आप दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी को पता नहीं। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आप, आई मीन एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम जिससे एक्चुअली चीज बिगिनिंग होती है। ओके, इंक्रिप्शन टाइप में हम जारी किए, आप बात करते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्रिप्टोग्राफी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ऑलराइट, चलें जी, छोटी सी पहले हिस्ट्री बात करते हैं कि बहुत शुरू में जो यही क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक यूज होती थी ना, वो पता कैसे यूज होती थी? वो एग्जैक्टली क्या होता था कि ना हमने कोई भी मैसेज भेजना है किसी को, ठीक है? हम मैसेज क्या करते हैं, उस मैसेज को ना जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ए को मैं डी लिखूंगा, बी को मैं सी को मैं क्यू लिखूंगा, समथिंग लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड substitution cipher, substitution way। किसी को बात सुना है? तो ये बहुत ही मजेदार तरीका है कि क्या अगर हर लेटर को क्या कर सकते हैं? हर लेटर को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किसी लेटर से, ठीक है? अच्छा, यानी कि एक्चुअली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक्चुअली E जो है, ये देखा, enemy falling back, breakthrough, imminent future, something like that, ठीक है ना? ये मैसेज था, लेकिन तुम देख सकते हो E को इसने J पे मैप किया, और E ये E भी J पे मैप किया, और ये E भी J। Does it make sense? And you can see कि N जो है वो S पे मैप हुआ है, और फिर दोबारा N आता है, ये आता है। M जो है वो R पे मैप हुआ है, और दोबारा ये देखें ये R आता है, ठीक है ना? हाँ? क्या पता? हाँ, ये एक्चुअली जो मैसेज भेजते हैं ना, ये मैसेज होता है जो आप भेजना चाहते हैं, लेकिन आप भेजते पता क्या है? देखते आप, लेकिन हमें तो पता चल गया क्या? सर ने खुद ही बताया, वो तो मैंने बताया ना, तो मैं ये इस तरह के अब जो सबसे पहला वाला तरीका था ना, सुनो बात सुनो, जब बात करें सबसे पहला वाला जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक थी, इसमें एक्चुअली उन्होंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का जो एक एडवांटेज था वो ये था कि भाई अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन नहीं पता, आपको अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं पता, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको ये वाला टेक्स्ट दे ऊपर वाला, और आपने फिगर आउट करना है कि इसमें लिखा क्या है, तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे? मल्टीपल कॉम्बिनेशन, देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। कैन यू एक्चुअली आपने ये किया ना, ये आपके अल्फाबेट्स थे, ये ABC से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना?
और उनको हमने एक डिफरेंट चीज पे मैप कर दिए, है ना? एक डिफरेंट, हर लेटर को मैंने एक डिफरेंट रोटेशन पे मैप कर दिया, यही किया ना मैंने, है ना? अब सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि मैंने कौन सी मैपिंग यूज की आपको नहीं पता, है ना? कैन यू टेल मी कि ये जो मैपिंग है, ये कितनी पॉसिबल मैपिंग हो सकती है? 26 वाला वाला 26 पावर 26 नहीं होगी, 26 मल्टीप्लाई गलत। कितने ऑफसेट्स आ रहे हैं, मतलब कितने लेटर्स मैप हो रहे हैं? सारे लेटर्स को मैप करना ना सर ए है ना, अगर वो 5 लेटर्स आगे वाले से मिल रहा है तो 26 की पावर वो हो जाएगा। 26 की पावर 25 नहीं होगी, होगा 26 फैक्टोरियल। व्हाई 26 फैक्टोरियल? क्योंकि हम ये कुछ है ना 26 पॉसिबिलिटी का मैप करने पहला कोई भी लेटर आप 26 में से कोई भी पॉसिबिलिटी को दे सकते हैं, तो 26 पॉसिबिलिटी ये होगी। बट अब ये है जिसको भी आपने दे दिया है, असाइन कर दिया है, अब ये दोबारा यूज नहीं हो सकता। दोबारा यूज क्यों नहीं हो सकता? ये आपने डिक्रिप्ट पे जो करना है, डिक्रिप्ट करने के लिए आप ये ना सिर्फ 2 लेटर सेम पे मैप कर देंगे, आपको यूनिक मैपिंग निकालनी है। ये बात नहीं, ये आपने एक मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, बाद इनक्रिप्टेड मैसेज को साइफर कहते हैं। यानी अगर आपने एक मैसेज को साइफर में कन्वर्ट कर दिया तो आपने उसे डीसाइफर भी तो करना है, ठीक है? ये बात नहीं। तो पुराने जमाने में जो ये इनक्रिप्शन की टेक्निक होती थी, वो पता करता हो, कहते हैं यार ऐसा करते हैं, अब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम ऐसा करते हैं यार कि एक ना मैपिंग बना लेते हैं, ये मैं इसमें मैप करूंगा, ये मैं इसमें मैप करूंगा, और उसके बाद चल तू जा, मैं इधर जा, मैं इधर जा। अब वो मैसेज जब भेजते थे बादशाह आपस में, वो क्या करते हैं, वो इनक्रिप्टेड मैसेज भेज देते थे, और देयर इज नो वे टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज। ठीक है ना? उनको पता उनका हर आस्की का जो है ना फैक्टोरियल लेके उससे उसके छोटे अगर हम सारी ट्राई करें तो फिर तो बड़ा मसला हो जाए। हाँ जी बताएं। वैसे 52 का फैक्टोरियल नहीं बनता क्या? 52 का फैक्टोरियल नहीं बनता। अगर आप अपर केस को मिलाएंगे तो, लेकिन मैं अपर केस की बात नहीं, तो सारे अपर केस लिखे जाते हैं, सारे लोग जी जी बताएं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। देखिए हमने यूज किया, बाय द वे लाजमी नहीं है कि आपने 26 सिंबल्स यूज करनी है, आप और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर लेके आए, चाइनीज कैरेक्टर भी साथ ही डाल दें, आप इसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है? सर लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कैन यू टेल मी देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस? सर हमें किसी एक अल्फाबेट में पता चलेगा, वो जहाँ पे आया वो पता लग जाएगा मैं कहाँ पे आया। और इसमें आजकल मतलब जो चल रहा है, मतलब कंप्यूटर है, मतलब इतना फास्ट है, तो वो इसको डिक्रिप्ट तो कर ही सकता हो। डिक्रिप्ट कर सकता हो? हाँ सर, लेकिन जरूरी तो नहीं है एक सीक्वेंस में उसको भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर आपने सारी ट्राइज करनी है, आप नहीं कर सकते। 26 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल जिस तरह से उसने आइडिया दिया था कि सिंपल आई मीन 52 कर दो, 52 छोड़ो, मैं चाइनीज कैरेक्टर डालता हूँ, चाइनीज कैरेक्टर 300 से ज़्यादा तो वो है, वो भी मैं ऐड करता हूँ, तो आई मीन तुम ये देखो, मैं तुम्हें 3 आई मीन और मैं और ज़बानों के भी कैरेक्टर डाल देता हूँ, तो मैं जी 1000 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब 1000 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1000 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये बस राइट, नाउ इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा बात सुने जी, बट फिर भी देयर इज ए कैच। एक बात सुनो, ये क्रिप्टोग्राफी में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि यूजुअली कहते हैं कि वो जो दो बंदे ना, ये और ये, ठीक है, इसे कहते हैं यूजुअली आप क्रिप्टोग्राफी की बुक पढ़ेंगे ना, उसमें इसे कहते हैं एलिस, इसे कहते हैं बॉब। एलिस जो है वो खातून है और एक बॉब जो है वो उसका, और यूजुअली होता है कि एलिस और बॉब जो है ना, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन चल रही होती है, वो कम्युनिकेशन बड़ी रोमांटिक किस्म की होती है। और एक दरमियान में होता है जो इसे कहते हैं ईव जो है वो जो है ना, वो एक खातून है, उसको एक्चुअली बहुत पसंद है, लेकिन वो चाहती है किसी तरह दोनों की जो है ना अनबन हो जाए और मेरा जो है वो बहुत के साथ जो है वो हो जाए। अब सीन है ये रकीब जिस रकीब, ठीक है। अब मैं सिर्फ बात जो है क्रिप्टोग्राफी, हालांकि हमारे यहाँ तो होता है, लेकिन खैर लेकिन यूजुअली जो ये चीज प्रेजेंट की जाती है वो ऐसी जाती है कि देयर इज एलिस, देयर इज बॉब, देयर इज कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन देम। और जो ईव है
ईव उनकी कम्युनिकेशन देख सकती है क्या कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन बात ये कि अब आई मीन उसको जानना चाहते हैं वो क्या एडवर्सरी, दैट्स आल्सो कॉल्ड एन एडवर्सरी, कि वो उनकी कम्युनिकेशन को जानना चाहता है, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात है, मुझे बताएं वो मैसेज पासिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज पासिंग कर रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, देयर इज समथिंग शी कैन डू, अगर एक दफा एक चीज उसको पता लग जाए, क्या पहला तो मतलब वो बार-बार भेज रहे हैं ना, अगर उन्होंने एक ही की रखी है, कौन सा की रखी है तो उन्होंने, और वो बार-बार मैसेज भेज जा रहे हैं, और अब मैं कभी ना कभी कोई ना कोई लेटर मुझे पता चल जाए, मैं उसे कैच कर लूं, एक-एक करके मुझे सारे पता चलते जाएंगे जब तक वो उनकी की चेंज नहीं करते दोबारा। ये सब कुछ समझ में आई बात? अगर उन्होंने की चेंज नहीं की तो वो कभी ना कभी तो बच्चा भी है। तो अगर उसको कभी एक लेटर का पता लग गया ना कि ये लेटर ये लिखा हुआ है, वो तो पता ही रहेगा, और फिर उसके बाद वो उन लेटर्स को यूज करके फिगर आउट कर सकती है कि एक्चुअली उसमें लिखी तो अंग्रेजी हुई है ना या उर्दू लिखी हुई है ना, तो वो आई मीन अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आप लोगों को पता लग गया भाई, ठीक है ना। अब बात है कि उसको अगर थोड़ा लेटर से पता लग गया है तो उसकी वजह से आई मीन दे कैन प्रेडिक्ट कि एक्चुअली मैसेज क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली बात यह है कि इट्स नॉट अगर उसको एक लेटर का भी पता लग गया और स्टेटस का पता लग गया है तो देन समथिंग कैन बी डन। किस तरह पता चलेगा? क्या मैं कह रहा हूँ आई डोंट नो कैसे पता लग गया, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल अगर एक लेटर उसका लीक हो गया किसी तरह, तो मसला ये है कि अगर उसने की वही वो बार बार यूज करते रहे तो वो फंस जाएगा। ये बात सुने, अगर एक दफा भी उनकी आप सालों, या ऐसा भी हो सकता है कि वही जो प्रॉब्लम था कि तुम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई नहीं कर पा रहे थे, उसने कंप्यूटर लगा दिया है, ठीक है, और उनकी कम्युनिकेशन जी वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है। तो फॉर एग्जांपल कि उसको पहला लेटर मिल गया, उसने पहला लेटर पे कंप्यूटर लगा दिया, अब उसको हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जाकर पता लग गया कि ये लेटर एक्चुअली ये लिखा हुआ है। ये बात सुने, वो करती क्या है, आई मीन ईव क्या करती है कि वो जब प्रोग्राम लिखती है तो वो सारी मैचिंग जब ट्राई करती है ना, तो वो जब पहला वर्ड बन जाता है ना और वो मीनिंगफुल वर्ड डिक्शनरी में लिखी जाती है कि भाई डिक्शनरी में वर्ड है या नहीं, तो प्रोग्राम के पास सारी अंग्रेजी डिक्शनरी पड़ी हुई है, वो डिक्शनरी में देखते हैं यार ये वर्ड बन गया तो मतलब ये फिक्स हो गया। अब सारे लेटर में जहाँ पे ये लेटर्स आ जाते हैं वो एक्सचेंज कर, अब इस तरह से वो इसी तरह वो यूज करके उसे ठीक करती है। उसे एक लेटर का पता लग गया, एक लेटर में फॉर एग्जांपल जी 26 में से फॉर एग्जांपल 20 लेटर्स यूज हो रहे थे, अब अगले लेटर में से उसको सिर्फ वो 5 पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी, मोस्टली तो पता चल गया, मुझे तो पता लग गया उसको, ऑब्वियसली लेटर रिपीट हो गया। ये बात सुने। तो द थिंग इज के द प्रॉब्लम बिकम अ लिटिल बिट सिंपलर अगर आप एक ही आपने की बनाई और उसके थ्रू आप चीजों को साइफर करते जा रहे हैं। ये बात सुनाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सर हम लैंग्वेज अगर कुछ और इस्तेमाल करें, हाँ? अगर लैंग्वेज और दो लोग और इस्तेमाल करें क्या जो चेंज कर दें उससे काफी लोग होते हैं जो उनको नहीं पता। प्लीज बात सुनिए जी, क्या हमें तो पता है इंग्लिश है, अगर ये आपको और आपको यार न्यू लेक्चर बनाना चाहिए। नहीं वो बात मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल जो कम्युनिकेशन उन्होंने करनी है वो अंग्रेजी में करनी थी, लेकिन अंग्रेजी के में डिसाइफर करने के बाद उसने कोई और लेटर भी इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज फाइन। वो बेसिक सिंबल्स इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया, अपने सिंबल्स, ठीक है। लेकिन जब वो डिसाइफर होता है तो फिर उसको पता लग जाता है कि यार इसमें ये लेटर ये लिखा होता है, इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है, फिर की बात। जी बताएं यार, बुरहान सुनो, हर कोड के बाद एल्गोरिथम बार-बार चेंज करते हैं सर, तो जबरदस्त बात। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे कि एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है वो ये कि प्लीज रीड दिस। अरे पढ़ो सही। क्या लिखा हुआ है? ये लेटर इज रिप्रेजेंटेटिव इन द
दफा आया मतलब वो ये अंग्रेजी में अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स की फ्रीक्वेंसी देखें ना डिक्शनरी में तो तकरीबन ई लेटर 13% आता है और इसका टी लेटर तकरीबन 10% आता है और ए लेटर तकरीबन 8% आता है। तो एक्चुअली अगर तुम देखो तो अगर आपने लेटर देखा है फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है जो कि साइफर जो होता हुआ जा रहा है पूरी रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक वॉर हो रही है और उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि भाई ये इस तरह से इनक्रिप्ट की हुई, ठीक है। तो सवाल ये है इसे डिक्रिप्ट करना है, जी को डिसाइफर करना हाँ जी को डिसाइफर करना सॉरी जी को डिसाइफर करने में सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी है। नहीं कम फ्रीक्वेंसी तो वो तो नहीं मैं लाजमी नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिस्टिकली प्रॉब्लम होगा कि भाई ये लेटर तकरीबन इतनी दफा आता है तो मुझे अब वो लेटर जो कि बहुत कम दफा यूज हो रहा हो तो मुझे उसके लिए ट्राई क्या करना चाहिए, उसके लिए एक ट्राई करना चाहिए। रिपोर्ट में अगर एक लेटर जो है वो बहुत कम दफा है तो आई वुड प्रोबब्ली गो फॉर एक्स और प्रोबब्ली गो फॉर सी जो वो बहुत कम दफा है उसको मुझे शायद ए ट्राई करने की जरूरत है। या बेशक परसेंटेज निकाल के देखिए। हाँ परसेंटेज मैं भी कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट लोगों ने एक्चुअली इसके थ्रू बहुत सारे टेक्स्ट डिसाइफर किए, बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने डिसाइफर किए, ठीक है। अच्छा एक और मजे की बात वो ये कि यहाँ मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब स्टोरी है एनिग्मा मशीन, फिल्म भी है। फिल्म भी है, ओके ऑलराइट। जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि जर्मन्स के पास एक मशीन थी जिसे कहते हैं एनिग्मा मशीन, ओके। जर्मन्स और वो कमाल मशीन, आई मीन there are so many documentaries about it. अभी मैं वो इसको देख रहा था मुझे और that's a beautiful phenomenon to watch. और जो उसका पूरा प्रॉब्लम था ना वो exactly यही था कि उन्होंने उस जो एनिग्मा मशीन है ना उस एनिग्मा मशीन के पीछे यानी जो लगता है कि कीबोर्ड है, ठीक है, लेकिन वो कीबोर्ड जो था ना उस कीबोर्ड के पीछे उन्होंने क्या लगाया हुआ था, उन्होंने ना एनिग्मा मशीन बड़ी कमाल बनाई थी, ठीक है। अब वो करते क्या थे कि एनिग्मा मशीन जो उन्होंने बनाई थी वो ये था कि ना कि मशीन जो थी तो इस इनकी जो इनकी जर्मन आर्मी के आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वो यूज करते थे, ठीक है। अब करते क्या थे कि उन्होंने ना एक क्या यूज किया था उनके ना ये जो भी वो टेक्स्ट लिखते थे ना वो टेक्स्ट एक्चुअली एक व्हील के थ्रू हो जाता था, ठीक है। और वो व्हील पता क्या होता था, वो व्हील कॉन्स्टेंटली मूव करता था, ठीक है। और करता क्या था वो कि फॉर एग्जांपल इस जब भी आपने ये लेटर लिखा है ना ए वो इस वक्त ए के कोरस्पॉन्डिंग एक टेबल पे मैप करेगा, बट जब अगला और ये फौरन ट्रांसमिट भी हो जाएगा और ये ट्रांसमिट किया हुआ उस तक पहुंच भी जाएगा और ये दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो अगला लेटर लिखता है तो उस वक्त तक वो दोबारा व्हील घूम चुका है, हर मोमेंट पे जो उसका व्हील है वो मूव करता रहेगा और विच मींस आपको अगर एक लेटर का पता भी लग जाए फायदा कोई नहीं है क्योंकि अगले दफा वो व्हील दोबारा से रैंडम आएगा। एक लेटर में अगर आपको व्हील की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए ना मूवमेंट की, सारा प्रॉब्लम ये था कि वो जो व्हील है वो किस तरह घूम रहा है। ये बस नहीं एनिग्मा मशीन की जो पावर थी ना वो ये थी कि लोगों को आई मीन उन लोगों को ये पता नहीं लग रहा था कि ये मूव कैसे कर रहा है। ये बस नहीं ट्यूरिंग का काम यह था कि उसने एनिग्मा मशीन के उस एल्गोरिथम को ब्रेक किया कि वो रोटेशन किस तरह से है। ये बस नहीं सो प्लीज रीड अबाउट दिस कि वो एनिग्मा मशीन किस तरह ट्यूरिंग ने ब्रेक किया, ठीक हो गया। ऑलराइट cryptography let me start cryptography formally. The soul of cryptography lies in number 3, okay. The cryptography is all about numbers क्योंकि in the end आपके messages जो भी ट्रांसफर होंगे वो कम्युनिकेशन आप तो शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इवन हम जो स्ट्रिंग जो मैसेज लिख रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर जो भी हमारा डेटा भी ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली जीरोस एंड वंस बिट्स की फॉर्म में जा रहा होता है, इन द एंड वो जाके नंबर्स में कन्वर्ट होता है, ओके। सो ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर फोटोज, ऑल योर वीडियोस ऑल बिकम नंबर्स इन द एंड, ओके। और उन नंबर्स की बेस पे चीजें एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होती हैं, ठीक है जी।
सर वो टेक्स्ट मैसेज का तो पता लगता है कि उनके पीछे 80 से 83 के पीछे कोई नंबर नंबर जो- से कोई क्वांटिटीज है। हाँ। तो पिक्चर्स वगैरह पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं वो किस तरह के नंबर्स में पिक्चर तो होते ही है ना, रेड ब्लू ग्रीन होता है ना, रेड ब्लू ग्रीन क्या होता है उसके वो नंबर होते हैं। नंबर जो फेस वगैरह आ रहा था जो बिल्कुल जी, वो पीछे नंबर होते हैं, ब्लैक कलर नंबर होते हैं, 3D अरे पड़ी होती है उसके अंदर, रेड कितना है, ब्लू कितना है, ग्रीन कितना है, बस यही पड़ा होता है और कुछ भी नहीं पड़ा होता। कोई भी कलर आप देखते हैं वो कलर एक्चुअली 3 कॉम्बिनेशन से बने। अगर आप किसी आर्टिस्ट जाके पूछे रेड ब्लू ग्रीन ये दीज आर द 3 कलर्स, ओके। जब भी आप इमेज देखते हैं वो इन द एंड जाके नंबर में करना है, ठीक है। वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन का होगा तो है, उसको ज्यादा प्रिसाइजनेस होगी, अरे की डायमेंशन बढ़ते हैं। अरे की डायमेंशन बढ़ता है, लेकिन हर जगह पर एक्चुअली 3D अरे होती है और उसमें रेड ब्लू ग्रीन 3 चीजें बनती हैं, ओके। ऑलराइट, चलें जी कुछ स्टार्ट करते हैं। लेट मी डू सम बेसिक स्टफ्स ऑफ नंबर थ्योरी, और ताकि आपको ना इंसाइट आ जाए, ताकि हम प्रॉब्लम्स जो डेफिनेशन प्रॉब्लम है उसके ऊपर जा सकें, ठीक है। ऑलराइट, इज दिस ऑब्वियस फॉर यू? इज दिस ऑब्वियस फॉर यू? क्यों? एक मैक्सिमम मैक्सिमम आ गया तो बच्चा तो दोनों में से कोई एक ही मैक्सिमम होगा, एक ही कोई एक ही मैक्स होगा और कोई एक ही मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल है तो डजंट मैटर, doesn't make sense, ठीक है। So max of A B plus min of A B, that should be equal to A plus B. Can you guess about multiplication? क्या लिखा हुआ है? Can you tell me कि क्या यहाँ पर यानी मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं 2 नंबर थे उनका क्या फंक्शन लूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या फंक्शन लूँ, तो वो A मल्टीप्लाई बाय B कराता है। मैंने मेन और मैक्स 2 बनाए ना, हाँ, ये वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, यानी कि मैं कौन सा फंक्शन लूँ, so f1 of AB times f2 of AB, that should be equal to A multiplied by B. Can you guess कि वो क्या नंबर है, क्या चीज़ है? I don't know. Keep thinking about this problem, okay? I will come back to this, okay? All right. There are some very fundamental definitions जो कि आप लोगों ने तकरीबन पढ़ी हुई है. Let me overview them most probably, okay? What is n divide b? N divides m means? बता सकते हैं आप क्या मतलब है? क्या मतलब? n is multiple, n का भी multiple है। m n का मल्टीपल है। n डिवाइड्स m का मतलब है कि n एक्चुअली m को डिवाइड करता है। ये बात सुना है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ 5 divides 25, 2 divides minus 66, 7 divides 35, 8 divides 2, no, okay? What about 4 divides 5? That should be no. Does it make sense? All right? Cool. This is the formal definition of division. Please read this. Agree? ठीक है? We already saw this. कि अगर तुम्हारे पास A divide B करता है, if A is divisible by B, then A must be equal to some B times C, where B is an integer. Okay? Does it make sense? और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम B divide C लिखते हैं. और अगर वो नहीं divide करेगा तो कैसे लिखते हैं? B divide, B does not divide C. वो लोग not का sign out. ये ऐसे करते हैं. ठीक है? बेटा आपका नाम क्या है? हाँ? साम. ठीक है? All right. Can you prove these analogies? Propositions. हमने ये प्रूव किए थे शुरू में. प्लीज ये पेन निकालें यहाँ पर. प्लीज पेन निकालें और बताएं कि कैसे प्रूव करें.
then B will be equal to some Q1 time A. Okay? And also B divides C. And B divides C. Which means C is equal to Q2 times B. देखिए हम इसका पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? C, so ये 1 हमने और ये 2. ठीक है, तो ये हमने इधर रख दी. तो ये क्या हो जाएगा? C is equal to Q2 times Q1 times A. So C is equal to Q1 times Q2 times A. All right? And that by definition means A by C. You must right? Similarly, you can easily prove this. If A divides B and B divides A, then A must be equal to B or plus minus 2. Okay? All right. What about this? ये बहुत important सवाल है. Please इधर से prove करें. A divide B and A divide C. Proof कि हमने क्या बताना है? A divide B minus C and B plus. उसकी रेशो है. Sorry. ये A आ जाएगा ये B. और इसका मतलब क्या है? हो गया? हाँ जी, कैसा होगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं. So अगर मैंने B plus C के लिए निकालना है तो I will add these two equations. So B plus C is equal to Q1A plus Q2A. और इसमें से A कॉमन आ जाएगा और ये और which means B plus C is divisible by A. Okay? और माइनस के केस में आप यहाँ माइनस ले आएंगे और ये माइनस ले आएंगे. So make sense? ठीक है? All right. Please read this. Such that. That's the definition of greatest common divisor. What is greatest common divisor? Greatest common divisor mean that it's the largest number, it's the greatest number integer which divides x and y. Okay? And y. Alright, for example, if you want to find the greatest common divisor of 12 and 18, तो किससे बराबर होगा? कैसे निकालना है? दोनों के फैक्टर निकाल लिए. 12 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 square times 3 और इसके फैक्टर कितने बनते हैं? 2 into 3 square. Okay? तो अगर मैं इसके फैक्टर में लिखूं तो जो लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन निकलता है वो क्या निकलता है? तो अगर मैं जानबूझ के यहाँ पे लिखता हूँ. This is 12 is 2 times 2 times 3. And 18 is 2 times 3 times 3. And what is GCD? GCD means ये आ जाएगा और ये आ जाएगा. ऐसे GCD is 6. Okay? GCD is 6. All right. Okay. All right.
All right. What about? Let me define one more quantity. It's called LCM. That's called least common multiple. What is least common multiple? वो छोटे से छोटा नंबर जो कि दोनों के दोनों से डिवाइड हो रहा है. Okay? For example, can you tell me what is the LCM of 18 and 12? LCM. I'm talking about LCM. LCM means इन दोनों के पहाड़े में ऐसा नंबर जो कि पहले सबसे पहला आता है. 36. 18 टाइम 2 जो होता है वो 36 होता है. 12 टाइम 3 जो होता है वो कितना होता है? 36 होता है. Okay? What is LCM? LCM is the least common multiple of 18 and 12. जो क्या हो? जो दोनों के दोनों पे क्या आ रहा हो? दोनों पे डिवाइड हो रहा है. Okay? अच्छा, do you agree कि अगर मैंने दो नंबर्स हैं x और y, ये x है और एक y है, okay? तो मुझे बात बताओ कि x मल्टीप्लाई बाय y जो होगा वो तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो x से भी डिवाइड होगा और y से भी डिवाइड. Do you all agree with this? कि x जो है वो x y को भी डिवाइड करेगा और y जो है वो भी x y को डिवाइड करेगा. Is this obvious? Yes. All right. Is this obvious कि x multiplied by y is a common multiple of x and y? Do you all agree? Okay. Now, here is a little point. The point is, is this the least multiple? It can be or it cannot be. सवाल ये कब ये मल्टीपल होगा, कब ये मल्टीपल नहीं होगा. जब दोनों डिवाइड तो नहीं होते. 18 और 12 तो नहीं डिवाइड होते. तो तुम कह रहे हो कि दोनों का कॉमन मल्टीपल ना हो. ये इसने क्या बात की? दोनों का अगर कॉमन मल्टीपल कोई भी नहीं है, अगर उनका GCD एक्चुअली 1 आ रहा है तो फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज द LCM वी आर लुकिंग फॉर. अगर GCD कुछ आ रहा है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर सवाल ये है कि LCM से छोटा हो, कितना छोटा होगा? नॉट रेशो. तो सवाल ही करो. तो यहाँ रेशो वैसे तुम क्या करोगे? इन्हें 18 डिवाइड 12 कर देते हैं. 18 डिवाइड 12 या 12 डिवाइड 18? बताओ. 18 डिवाइड 12 तो वो हो जाएगा 3/2. ये तो कुछ नहीं होता. पता नहीं क्या बात की तुम्हें. रेशो तो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको तो डिवाइड कर देंगे. किससे? GCD से. Yes. So LCM is x multiplied by y divided by the GCD of x y. अगर तुम देखो तो GCD एक्चुअली तो देखो तो GCD वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, GCD वाला फैक्टर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. If you multiply these two quantities तो actually वो twice वो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है. It has some connection with division rule. It has some connection with division rule. ये GCD से आप डिवाइड कर दो तो आपका LCM कर दो. क्योंकि वो 2 दफा आया हुआ है ना, तो उसको एक दफा मुझे नहीं पता आपको अब आपको फिगर आउट करना है. The interesting part is this कि GCD जो है GCD निकालने का एक्चुअली एक तरीका है. LCM is XY को मल्टीप्लाई कर दें आप GCD से, that will yield us. Actually अगर तुम देखो तो इसका मतलब क्या है? मैं अगर x मल्टीप्लाई बाय y निकालूं, अगर x मल्टीप्लाई बाय y निकालूं तो x मल्टीप्लाई बाय y, look at this. x मल्टीप्लाई बाय y में क्या हो रहा है? सारे नंबर एक दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सारे नंबर
ये वाला सारा मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है ना? ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना? नाउ लुक एट दिस, जो जीसीडी है वो एक्चुअली वो वाले पार्ट एक्चुअली 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है ना? एक्चुअली you know what is GCD? GCD is actually अगर आप XY को मल्टीप्लाई करें और इसका अगर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उससे आप डिवाइड करें तो that quantity becomes the GCD. Okay? और अगर if you can swap these two quantity, the LCM is essentially X multiplied by Y divided by GCD. GCD of XY. LCM of XY. Okay? So that's a very nice connection. आपको याद है ये हमने स्लाइड दिखाई थी आपको? एक मिनट. Let me do a little bit example. LCM अगर मैंने x और y दो नंबर्स हैं, एक है 12 और एक है 45. Can you tell me what is the GCD of the two numbers? GCD of the two numbers is कैसे निकालोगे? इसके फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालकर आप कॉमन निकालोगे. ठीक है? तो फॉर नंबर 12 की कॉमन की क्या हो जाएंगे? 2 into 3 और क्या हो जाएगा? 45 is equal to 3 into 5. Can you tell me what is the GCD? GCD of 12 and 45 is actually 3. Okay? All right? This is the answer. Actually, you remember this slide? We said max of AY plus min of AB, that is equal to A plus B. You remember that? Actually, that's the relation. The GCD of XY multiplied by the LCM of XY, that quantity gives to XY. Okay? Very good. और क्या? हाँ लेकिन वो सीख नजर नहीं आता. एक्चुअली ना वो एक्सक्लूजन नजर नहीं आता. ये बहुत All right, let me tell you. अभी जो हमने GCD एल्गोरिथम हमने ये GCD तरीका बताया था. ये हमने GCD का तरीके से हमने निकाला था. तो ये वाला आपने भूल गया ना? हाँ जब हमने ये वाला डेटा GCD निकाला था, ये जब GCD निकाला इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं? हाँ? अब GCD का एक निकालने को देखिए, हमने GCD का देखा, वो एक्चुअली क्या करता है? वो एक्चुअली वो सारे पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करता है. तो पहले नंबर के सारे फैक्टर निकाले, दूसरे नंबर के सारे फैक्टर निकाले. क्या करते हैं? फिर उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल. यही करते हैं ना? ठीक है? All right. This is a common way जो हमें सिखाया जाता है. ठीक है? आपको याद होगा एक बहुत ही पुराना हमने अपनी प्राइमरी हाई स्कूल में शायद एक तरीका पढ़ा था, और वो तरीका ये था कि आप एक्चुअली GCD एक बड़े जबरदस्त है. हमने एक्चुअली ये प्रॉब्लम उसमें भी सॉल्व किया था जब रिकर्जन वाले प्रॉब्लम थे. उसमें हमने एक डिस्कवर किया था कि GCD निकालने का एक और तरीका भी है. और वो तरीका ये था कि आपने कोई भी नंबर आपने फटाफट इसका निकालना है. आपने अभी हमने 45 और इसका निकाला था 12 निकाला. तो फॉर एग्जांपल 12 आपने यहाँ रखा, 45 आपने यहाँ रखा. ठीक है? तो 45 का पावर पड़ेगा 12 में क्या आता है? 45 0 द 0. 12 रिमाइंडर आ गया. जो रिमाइंडर है that becomes the next divisor. Okay? And जो आपका डिविडेंड, जो आपका डिवाइजर था, वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका नेक्स्ट डिविडेंड. ओके? एंड नेक्स्ट इज 12 का भाड़ा पड़े 12 3 द 36. यहाँ पे क्या आता है? 9. All right. Now what will happen? यहाँ पे 12 आ जाएगा. 9 1 द 9 3 आ जाता है. और यहाँ पे क्या आ जाता है? 9 3 3 द 9. Okay? The last divisor is your GCD. Okay? That is okay.
That's a very, very famous algorithm. Actually, the word algorithm came from this idea. The word algorithm. आज से तकरीबन 2300 साल पहले Greek mathematician Euclid, he came up with this idea. If I want to find out the GCD of two numbers, okay, I can calculate it with this idea. Okay? And when Al-Khwarizmi was translating his work, he saw this. And he was astonished. Okay, what a beautiful way to find the GCD. Okay? And you will see some highlights of this very important number. ये GCD है ना, ये GCD आपकी क्रिप्टोग्राफी की